नमस्कार। लंबे काले घने बाल हर महिला की चाहत होती है और ये कहीं ना कहीं खूबसूरती का कारक भी माना जाता है कि लंबे काले घने बाल होने चाहिए। जहाँ ये खूबसूरती का कारक माने जाते हैं वहीं ये कहीं ना कहीं परेशानी का सबब भी बन जाते हैं जब यही काले बाल हमारे चेहरे पे होते हैं। जी हाँ, महिलाओं के चेहरे पर बालों का अकारण बढ़ना कहीं ना कहीं शर्मिंदगी और परेशानी का कारण होता है। ऐसा क्यों होता है? फेशियल हेयर ग्रोथ क्यों बढ़ जाती है? इसका क्या कारण है, आइए जानते हैं। नमस्कार। आज आपने बहुत सेंसिटिव टॉपिक उठाया है और ये एक ऐसा टॉपिक है जो कई बार महिलाओं के अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ले आता है। महिलाओं की तो बात करें, आजकल 14 साल 16 साल की लड़कियों के साथ ये दिक्कत हो रही है। तो ये बहुत सेंसिटिव मैटर है और आप लोग इसको पूरा देखिएगा तो चीज़ें बहुत अच्छे ढंग से क्लियर होंगी, तभी आप लोगों को गाइड भी कर पाएंगे सही तरीके से। तो आप इसको इस तरह समझिए, जैसे पुरुष होते हैं, मेल होते हैं, उसी तरह महिलाओं के भी चेहरे पे बाल होना कोई कॉमन सी बात है, क्योंकि हेयर जो फॉलिक्यूल्स होते हैं, जो महीन महीन रोम को, ये पूरे शरीर में ही होता है। यहाँ पे एक चीज़ बड़े क्लियर कर दूँ, अलग अलग महिलाओं के शरीर में बालों का विकास अलग अलग तरीके से होता है। कुछ महिलाओं पे जहाँ चेहरे पर बेहद पतले, बारीक और छिटपुट बाल होते हैं, जो कि बहुत कॉमन होता है, लोग उसे ओवरलुक कर जाते हैं। वहीं दूसरी महिलाओं में बाल जो होंगे, बहुत विकास बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा और घना भी हो जाएगा, ये चीज़ हो जाती है। इसी तरह से होम्योपैथिक के साथ भी होता है। होम्योपैथी का भी यही मानना है कि हर पेशेंट का कॉज अलग है, हर चीज़ अलग है, तो वो हर जगह होता है। जो लोग सोचते हैं कि कोई एक दवा बता दो और वो चीज़ हो जाए, तो वो नहीं होता है। लेकिन देखिए, जब वैसे तो चेहरे पे बाल होने से कोई नुकसान तो कुछ है नहीं, कोई बात नहीं, चेहरे पे बाल हैं जैसे महिला के, पुरुष के, लेकिन जो ये कॉस्मेटिक इश्यूज हो जाते हैं वो चीज़ हो जाती है। और कई बार फैमिली हिस्ट्री के हिसाब से भी चीज़ हो जाती है। लेकिन जब बाल ज़्यादा उगने लगे तो महिलाओं को कई बार चिंतित होना, खासकर माँ को, अगर उसकी बच्ची 16-17 साल की है, जब वो कॉन्शस होती है, टीन एज में होती है, तो कॉन्शस हो जाती है, तो वो ये जानना शुरू हो जाते हैं कि क्यों हो रहा है। तो मेन हमें लोगों को बताना चाहिए कि किन कारणों से हो रहा है और उसका वो प्रॉब्लम है तो उसको हम ठीक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो नेचुरली दवा से ये ठीक होने वाली प्रॉब्लम है, अगर सही समय पे मरीज डॉक्टर के पास चला जाए। डॉक्टर का मतलब है होम्योपैथी डॉक्टर के पास, तब सही इलाज होगा, क्योंकि वो कॉज को ट्रीट करता है। वो एक्सटर्नली बाल को रिमूव नहीं करता, वो इंटरनली उन कारणों को दूर करता है जिसकी वजह से शरीर में वो हेयर ग्रोथ फीमेल में आ रहे हैं। तो जैसे जैसे रिप्रोडक्टिव एज में महिलाएं आती हैं, तो लगभग 10% महिलाओं में, 5 से 10% महिलाओं में ये प्रॉब्लम देखी जा रही है। और जनरली ये तो हल्की सी ही समस्या होती है, पतले महीन बाल होते हैं, लेकिन जब ये घने और दूर से दिखने लगता है तो लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहले किन किन एरिया में हो सकता है, तो ये चेहरे के अलावा आप छाती में, निपल्स में, पीठ पे, डिफरेंट ऐसे हिस्से में होता है जहाँ आमतौर पे आदमी को अच्छा नहीं लगता कि बाल यहाँ पे हो। इसमें क्या होता है, कुछ महिलाएं जिनके पतले बाल हैं वो तो एक्सेप्ट कर लेती है, ठीक है, एज इट इज़ है, लेकिन आज के समय में आमतौर पे महिलाएं इसको स्वीकार नहीं करती और वो डॉक्टर्स के पास आती हैं और वो इसका इलाज लेती हैं। और मेरे ख्याल से ट्रीटमेंट लेना भी चाहिए। कारण ये है कि ये ठीक होने वाली बीमारी है। अगर प्रॉपर होम्योपैथी डॉक्टर के सलाह लेके होम्योपैथी डॉक्टर के पास आपको जाना पड़ेगा। आप ये सोचें कि आप कुछ दवा ले लें और ठीक हो जाए, तो ऐसे नहीं। प्रॉपर डॉक्टर के पास अगर मरीज जाता है तो डेफिनेटली इसको आराम मिलेगा। अब जो चीज़ होती है किन कारणों से हो जाता है, जो अगर हम लोग डिस्कस करें तो सबसे पहला तो कारण है कि किन कारणों से हो जाता है। दूसरा, हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, और अगर हटा रहे हैं तो उसके लिए हमें क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। तीनों चीज़ें। तो सबसे पहली चीज़ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है कारण जानना। उसमें जो सबसे कॉमन कारण है वो है हार्मोन्स। हार्मोन्स क्या है, बेसिकली दाढ़ी मूछे जो है किसकी, मेल कैरेक्टर है। तो जब बॉडी के अंदर मेल हार्मोन्स प्रीडोमिनेट करने लगे तब एक कॉमन वजह है। दूसरी वजह दवाइयाँ हो सकती है, कुछ दवाइयों का साइड इफ़ेक्ट होता है, किसी ट्रीटमेंट में होता है।
लेकिन जो मोस्ट कॉमन 16, 17, 18, 19, 20 साल की एज में है वो है पॉलीसिस्टिक ओवरी। पॉलीसिस्टिक ओवरी जब हो जाता है तो बॉडी में क्या होता है, ओवरी के सिस्ट जो है वो अंडे फूटते नहीं हैं, उनकी संख्या बढ़ने लगती है और उसमें बॉडी का हार्मोनल इम्बैलेंस होने लगता है। बॉडी के अंदर क्या होता है, पीरियड्स आने होते हैं, स्कैंटी हो जाते हैं, इरेगुलर होने लगते हैं। तो क्या होता है, कई बार उनका वजन बढ़ने लगता है, कई बार बाल कमज़ोर होकर गिरने लगते हैं और साथ साथ चेहरे पे बाल भी आने लगते हैं। तो एक तो PCOS हो गया। फिर एक एंजाइम होता है शरीर में महिलाओं के 7 हाइड्रोक्लिसिस नाम से। ये एंजाइम क्या करता है, शरीर में मेल हार्मोन में जब कमी होने लगती है तो शरीर में मेल हार्मोन बढ़ने लगता है। तो एक तो ये चीज़ हो गई। फिर एक बीमारी होती है हाइपरट्रैकोसिस। हाइपरट्रैकोसिस क्या हुआ, हाइपर मतलब ज़्यादा, ट्रैकोसिस मतलब बालों का बढ़ना। तो ये मेल और फीमेल दोनों में हो जाता है। लेकिन जनरली जब यहाँ भी फिर वही कुपोषण, इम्बैलेंस फूड का, इरेगुलर डाइट, वो एक रीज़न हो गया। और एक हाइपरथायरॉयडिज्म होती है, एक एक्रोमेगली ग्रोथ हार्मोन होते हैं, उनकी वजह से भी क्या होता है कि बॉडी के अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस होने लगता है और मेल हार्मोन बढ़ने लगते हैं। तो उसकी वजह से ये दिक्कत हो जाती है। अब एक हमारे बॉडी में एक ग्लैंड होता है एड्रेनल ग्लैंड। उसमें क्या है, जब वो बेसिकली मेल हार्मोन सिक्रीट करता है, टेस्टोस्टेरोन। तो कुछ कंडीशन जब हमारे शरीर में ऐसी हो जाती हैं, जब उसका बैलेंस इम्बैलेंस होना शुरू हो जाता है, तो हमारी वॉइस कड़कड़ी होने लगेगी, आवाज़ भारी हो जाएगी, वजन बढ़ने लगता है, तो चिड़चिड़ापन हो जाएगा, इरिटेबिलिटी आ जाती है। तो वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसके अलावा जो है कुछ कंडीशंस ऐसी हो जाती हैं, जहाँ से एड्रिनल ग्लैंड का ट्यूमर हो गया, वहाँ पे भी ये चीज, खैर ये सब रेयर कंडीशंस हैं। और कुछ दवाइयाँ होती हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, जहाँ पे जिनको लेने से ये साइड इफ़ेक्ट आता है। जैसे एक बहुत कॉमन आजकल है एंडोमेट्रियोसिस करके एक डिजीज़ है, जहाँ कई बार ये दवा का साइड इफ़ेक्ट जब उसके ट्रीटमेंट में हम लोग देते हैं तो उसमें ये हेयर ग्रोथ चेहरे पे आने लगता है। इसके अलावा एनाबॉलिक स्टेरॉइड करके कुछ कंडीशन, डिजीज़ कंडीशंस में होती हैं, उसकी वजह से हो जाता है। इसके अलावा ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी हम लोग मरीज को कई बार डिफरेंट डिजीज़ कंडीशन में स्टेरॉइड मजबूरी बस डॉक्टर को देना पड़ जाता है डिफरेंट डिजीज़ कंडीशन में। तो उस कंडीशंस में भी ये चेहरे पे हेयर आने लगते हैं, उनकी दिक्कत बढ़ने लगती है। तो ये चीज़ हुई। और इन सब चीज़ों के साथ जो एक एसेंशियल फैक्टर होता है वो होता है ओबेसिटी, मोटापा। जब मोटापा आने लगता है तो अपने आप में बहुत सारी प्रॉब्लम लेके आने लगता है। तो जैसे शरीर का वजन बढ़ने लगे, हम लोग को सावधान हो जाना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि और मोटापा बढ़ने का मेन रीज़न क्या है, हमारे इरेगुलर लाइफ स्टाइल, हमारा डाइट सही नहीं होना, हमारे बॉडी का हार्मोनल इम्बैलेंस होना, स्ट्रेस होना, एंजाइटी होना। तो उनको भी हमें ठीक करना होगा, तो चीज़ें सही डायरेक्शन में आ जाएंगी। सर, हमने कारण तो जान लिए, लेकिन इसका उपचार क्या है? होम्योपैथी में इसका क्या उपचार है? देखिए, ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है जो आप लोग सुन लें। किसी भी इस तरह के मरीज़ को देखें तो आप हमेशा उसको समझाएं कि होम्योपैथी ट्रीटमेंट लो। जो हम शुरू से कहते हैं आप उसको समझें, जानिए, समझिए और अपनाइए होम्योपैथी। इस तरह की कंडीशंस में होम्योपैथी के पास ही इलाज है। बाकी जगह पे जैसे आप लेज़र ट्रीटमेंट कराएंगे, हेयर प्लकिंग कराएंगे, वो सब चीज़ें करेंगे, उससे और चेहरे पे दाने और बाकी प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन जब तक आप कॉज नहीं ट्रीट करेंगे, आप कोई भी ट्रीटमेंट करा लें, आपकी प्रॉब्लम नहीं ठीक होगी। और होम्योपैथी एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जो कॉज को ट्रीट कर रहा है। तो जब कॉज को ट्रीट करेगा तभी आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो आपको हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखना है कि वो जो मिथ्स है निकाल के आप होम्योपैथी ट्रीटमेंट लेना शुरू करें, उससे आराम मिलेगा। होम्योपैथी में से एक दवा है थूजा, ओलियम जैक, ग्रेफाइटिस, मेडोराइनम, ट्यूबरकुलिनम, सिफिलिनम, सल्फर, फॉस्फोरस, इस तरह की सेनिक्यूला, इस तरह के बहुत ग्रुप ऑफ मेडिसिन है। ये जो देखिए मैंने बताया ना, बाल भी अलग अलग तरह के हैं, किसी को पतले घने हैं, किसी को मोटा है, कॉज भी अलग अलग है, किसी को स्ट्रेस है, किसी को एंजाइटी है, किसी में मेल हार्मोन बढ़ रहा है, किसी में कुछ और रीज़न। तो चीज़ अलग है। तो होम्योपैथी ट्रीटमेंट के अगर प्रिंसिपल्स के हिसाब से जो होम्योपैथी का बेसिक सिद्धांत है, वो होम्योपैथी के जो सिद्धांत अगर हम उसको लेके चलें तो मरीज को डॉक्टर के पास जाना होगा, और डॉक्टर जो भी उसके घर के आसपास या कोई भी क्वालिफाइड होम्योपैथ के पास जाना होगा।
तो डेफिनेटली इसका इलाज है और ये पूरी तरह से कंट्रोल होने वाली बीमारी है। लोगों को बताएं अगर वो हेयर रिमूव करते हैं तो उन्हें क्या सावधानी रखनी है, आप पहले लोगों को ये भी बताएं। फेशियल हेयर रिमूव करते समय हाइजीन का पूरा ध्यान रखें। हो सके तो खुद से ही फेशियल हेयर रिमूव ना करें। फेशियल हेयर रिमूव तुरंत स्क्रब या ब्लीच के बाद कभी भी ना करें। ऐसे में अगर आप किसी भी तरह के प्रोडक्ट का चुनाव कर रही हैं तो अपने स्किन टाइप का ज़रूर ध्यान रखें। फेशियल हेयर रिमूव करने के बाद मॉइस्चराइज़र लगाना ना भूलें। अगर स्किन में किसी तरह के रैशेस या इचिंग की प्रॉब्लम होती है तो आइस क्यूब का इस्तेमाल ज़रूर करें। एंड फेशियल हेयर रिमूवल के बाद तुरंत ही धूप में ना निकलें। धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। हम आशा करते हैं कि हमारे दर्शक इससे लाभ ज़रूर उठाएंगे।